2026 में होने वाले क्लास 12 के एनुअल एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इसे देखें, समझें, है ना। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है एग्जामिनेशन का, जो खुद आप अपने से पढ़ लेंगे, है ना। इसमें हम समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, यह इंट्रोडक्शन है। अब हम आपको यहाँ पर जो 70 क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है ना। उसे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेफाइट किस प्रकार के क्रिस्टल है? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? ग्रेफाइट ऑफ विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ये कोवलेंट क्रिस्टल है, कोवलेंट क्रिस्टल है, इसलिए एक का आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बॉडी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने स्फीयर होंगे, कितने कितने एटम होंगे, ये पूछ रहा है। तो बॉडी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है? एक यूनिट सेल के जो 8 कॉर्नर होते हैं उन सभी 8 कॉर्नर पर एक एक स्फीयर होते हैं और एक आपको बॉडी में होता है। तो बॉडी में जो होता है वो फुल है, पूरा है, और 8 कॉर्नर पर जो है 1/8 पार्ट है यूनिट सेल में, और 8 कॉर्नर है, इसलिए यह कितना हो जाएंगे? 2 होंगे। इसका आंसर 2 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन इज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो डेंसिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, मास नहीं है, इलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी ए पूछ रहा है मैक्सिमम। तो ये आपको निर्भर करते हैं भांट फैक्टर पर, केफ इंटू मोलालिटी। तो सबका यहाँ भांट फैक्टर देखेंगे, यहाँ भांट फैक्टर यहाँ 3 है, 2 पोटासियम और 1 सल्फेट है, यहाँ 2 है, और सुक्रोज का और ग्लूकोज का ये 1-1 होंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। NaCl के पिघला हुआ NaCl के जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कैथोड पर कौन सा सब्सटेंस डिपोजिट होगा? तो यहाँ सोडियम डिपोजिट होगा कैथोड पर, और एनोड पर डिपोजिट होगा क्लोरीन। सोडियम अमलगम भी बना सकते हैं जब ये मरकरी का हम लोग कैथोड बनाएंगे तो, ठीक है ना। और हाइड्रोजन भी लिबरेट होते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ सोडियम ही लिबरेट होंगे, इसलिए इसका आंसर हो गया 5। 5 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्लस में है 0.76 वोल्ट, देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अपोजिट आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं निगेटिव, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, इसलिए इसका माइनस में होंगे, ये 6 होगा, ये सी होगा। 0.-0.76 ये सी होगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इन्वर्सन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। ये रिएक्शन रिप्रेजेंट है, तो ये पूछ रहा है ये किस ऑर्डर का है ना। द रिएक्शन इज, तो ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उस क्वेश्चन को उसको पढ़ लेंगे, आंसर सबका सेम ही आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। केमिकल रिएक्शन का रेट जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल, मतलब कौन लाभदायक है। ठीक है ना। कौन किसी सब्सटेंस से, प्राकृतिक सब्सटेंस से, नेचुरल सब्सटेंस से मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है ना वह लाभकारी कौन है ये पूछ रहा है। तो यह और से हम कम खर्च में आसानी से हम लोग इसको निकालते हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है द मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस। इसमें से किसको साइनाइड प्रोसेस से हम ऑब्टेन करेंगे, तो सिल्वर को ऑब्टेन करेंगे साइनाइड प्रोसेस से। एल्युमिनियम को भी किया जा सकता है, लेकिन सिल्वर का, एल्युमिनियम का और विधि है और प्रोसेस है, कॉपर का भी और प्रोसेस है। साइनाइड प्रोसेस से भी कॉपर निकाले जाते हैं, लेकिन सिल्वर का एक ही प्रोसेस है, साइनाइड प्रोसेस, इसलिए यहाँ पर सिल्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं शो कर रहा है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। तो FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है ये शो करेगा, यहाँ नाइट्रोजन है ये शो करेगा, यहाँ फ्लोरीन है ये शो करेगा। यहाँ कह रहा है डज नॉट फॉर्म, तो इसलिए यहाँ HCl नहीं शो करेगा, इसलिए यह आंसर 12 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन एसेट। एसेट यहाँ फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगे, इसलिए यहाँ पर डी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, HCl है, HF है, HBr है और HI है। तो फ्लोरीन जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमॉन्ग द फ्लोइंग। इसमें से जो है वह स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होंगे, तो HI होंगे। क्यों, क्योंकि HI का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम है, अब बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा है ना, इसलिए आसानी से टूट करके यह H+ देंगे, इसी वजह से ये इसका आंसर डी होगा। 15 क्वेश्चन हो गए। 16 क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर। जो स्कूबा गोताखोर, तो उसके सांस वगैरह लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें गैस का कौन कौन गैस रहते हैं, तो वो हीलियम रहते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हीलियम जो है, यह हीलियम आपको
करीब करीब 11.7% रहते हैं, और आपको ये नाइट्रोजन जो है वह आपको 56.2 के आसपास रहते हैं, और ऑक्सीजन जो है 32.1 के आसपास रहते हैं। हीलियम मिला देने से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन घट जाती है, वो 78% से घट कर यहाँ हो जाते हैं। आइए आपको 21% से बढ़ करके 32.1% हो जाते हैं हीलियम को मिला देने से, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इज विदिन। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रांजिशन मेटल का स्थान कहाँ है, तो डी ब्लॉक में है, ठीक है ना, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें से कौन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर नहीं है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपको स्कैंडियम रहते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूर मांगे थी कॉपी ना कॉपर जिंक, तो इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये। इसमें आपको देखिए क्रोमियम है, आयरन है, मैग्नीज है, और ये नहीं है, ये तो आपको ग्रुप सेकेंड का ये मेंबर है, अल्कलीन मेटल के ग्रुप के हैं, इसलिए ये पूछ रहा है जो सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट। इसमें आपको लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन जो है वो किसके लिए यहाँ पर सही है। क्या कर रहा है, रेडियाई ऑफ जिंक जेड आर जिरकोनियम एंड इरिटियम आर सिमिलर नहीं है ना, यह जिरकोनियम और अफोनियम HF और जेड आर का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 क्वेश्चन। क्या कर रहा है, द आयन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक किसे कहते हैं, जिसके डी ऑर्बिटल फुलफिल हो, ठीक है ना, वो डाईमैग्नेटिक है। तो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का 27 होता है, 2 निकल चुका है, तो ये 3D7 होंगे। निकेल का 3D8 होगा, कॉपर डबल प्लस का 3D9 होगा, और जिंक का 3D10 होगा। फुलफिल भरा हुआ है ये, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और ये सब जो है इसमें अनपेयर्ड है, तो ये सब पैरामैग्नेटिक होगा, और जिंक जो होगा वो डाईमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शेप ऑफ कॉपर है, और अमोनिया का होल 4 है और +2 है, यानी इसका नाम जो हुआ टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड जो है, इसका स्क्वायर प्लेनर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है, इसलिए dsp2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 क्वेश्चन। क्या कर रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt प्लेटिनम का, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो Pt का x मान लीजिए, ये इथिलीन का 0 क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, प्लस कोलिन का -1 × 3 इक्वल टू -1, यहाँ देखिए -1 है, तो कितना हुआ x - 3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, -1 इक्वल टू +2, इसलिए आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, आप सारी क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे। इसके पहले वाले जो वीडियो में भी हम मॉडल सेट जो बिहार सरकार द्वारा पब्लिश की गई थी उसे हमने एक्सप्लेनेशन करके डाला है, उसे देख लेंगे। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे चैप्टर का MCQ को डाला है, उस सबको आप देख लें। हाल ही फिलहाल में मैंने ये चैनल बनाया है, इसके पहले नहीं बनाए थे, तो यह इसमें जितने भी हम क्वेश्चन डाल रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी को आप देखेंगे, समझेंगे
जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में डालेंगे, हम उसका समाधान करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, सेकेंडरी टर्सरी ब्यूटाइल का आईयूपीसी नाम पूछ रहा है। द आईयूपीसी नेम ऑफ द सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल किसे कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं यानी ये 4 कार्बन तो होंगे ही होंगे, है ना, ब्यूटाइल है तो, और ये दूसरे कार्बन पर आपको यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका आईयूपीसी नाम पूछ रहा है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, है ना। ये हाइड्रोजन यानी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर 2 अल्काइल हो तो ये सेकेंडरी हो गया। अगर 3 अल्काइल रहता तो टर्शियरी होता, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल पूछ रहा है यानी इसी का पूछ रहा है ना, तो इसका आईयूपीसी नाम पूछ रहा है। आईयूपीसी नाम के लिए हम लोग ये जो फंक्शनल ग्रुप जिधर से नियरेस्ट रहता है उधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये 2 पर है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये ऑप्शन में अगर होगा तो वही आंसर होगा। 2 क्लोरो ब्यूटेन यहाँ है तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हो गया, 23 हो गया, 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड आर यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बीच में भेद करने के लिए, अलग करने के लिए कौन सा हम मेथड का उपयोग करते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड का भी यूज करते हैं, है ना। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को करेंगे ऑक्सीडाइज तो कीटोन बनेगा, ठीक है ना। लूकस टेस्ट से भी करते हैं। लूकस टेस्ट क्या है, पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है ना। तो ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को हम लोग लूकस रिएजेंट कहते हैं। इसी से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल के बीच रिएक्शन कराएंगे तो वह अलग अलग समय में और टर्बिटरी उत्पन्न करेंगे अलग अलग समय में, है ना। तो उससे भी अंतर स्पष्ट किया जाता है मुख्य रूप से, तो इससे भी हो सकता है, विक्टर मेयर प्रोसेस से भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने इसे इंपॉर्टेंट करके ये मॉडल तैयार किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है, 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू एनेस्थेटिक, हाँ, है ना, बेहोश वगैरह करने में, एनेस्थेसिया में किसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, एसिटिलीन है, मीथेन है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था पहले, अब नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एयर ऑक्सीजन से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके फॉस्फिन बना देंगे तो वो फॉस्फिन गैस जहरीला होता है ना, बेहोश करने के बदले में वो व्यक्ति मर ही जाएगा, इसलिए आजकल इसका उपयोग नहीं होता है, पहले किया जाता था, इसलिए इसका आंसर हम लोग यहाँ पर क्लोरोफॉर्म करेंगे। यहाँ आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, एसिटिलीन जो है फल पकाने के लिए, एस्टिलीन, इथिलीन, ये सब फल पकाने के लिए किया जाता है। मीथेन जो है ना CNG में यूज होते हैं, इसलिए वहां पर क्लोरोफॉर्म ही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्टेन व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, व्हाट हैपन में ये पूछेगा, कैल्शियम एसीटेट को हीट करने पर क्या बनता है। ये आपको हम कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं और इसको हीट करना है। हीट करने पर ये क्या होता है, हीट करेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएंगे और ये बन जाएंगे आपको एसीटोन बन जाएंगे, एसीटोन, प्रोपेनॉन जिसको हम कहेंगे, और CaCO3 निकल जाएगा, इसलिए इसका आंसर होंगे एसीटोन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन हो गए, 26 क्वेश्चन कह रहा है ना। 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन इज प्रेजेंट इन द अल्कोहल। अल्कोहल में कौन होते हैं, तो OH फंक्शनल ग्रुप होते हैं अल्कोहल में, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये एमाइन फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल के विषय में पूछ रहा है, ये क्या है, अल्कोहल है ना, और ये क्या है, ये आपको एल्डिहाइड है, और ये क्या है, ये कीटोन है, ठीक है, और ये क्या है, प्राइमरी एमीन का है ना, एमीन ग्रुप का है, ठीक है ना।
तो यहाँ अल्कोहल पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के बीच में डिफ्रेंशिएट कौन करेगा, तो फेलिंग सॉल्यूशन करता है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है ना, और आपको रेड प्रेसिपिटेट देता है ना। और कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन से नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर यही होगा। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सर है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए किसे कहते हैं, वह आपको क्यूप्रस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, और ये बी जो होता है वह सोडियम पोटासियम टर्टरेट का अल्कलीन सॉल्यूशन होता है। फेलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटासियम टर्टरेट का अल्कलीन सॉल्यूशन होता है। सोडियम पोटासियम टर्टरेट रोचेल साल्ट का ये अल्कलीन सॉल्यूशन होता है, और ये जो होता है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। इन दोनों के मिक्सर, ये दोनों को एक साथ मिलाकर के लैब में हम रख नहीं सकते हैं, ये अनस्टेबल होंगे। रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन कराते समय दोनों को मिलाया जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा और रिएक्शन कराया जाएगा, इसलिए यही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 26 होगा, 27, 28। 28 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप द प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है प्राइमरी एमीन का, ये अमोनिया है, ये होंगे नहीं, और ये क्या होंगे, ये आपको सेकेंडरी एमाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है, डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलीन के MnO4 सॉल्यूशन को बेयर रिएजेंट कहते हैं। बेयर रिएजेंट है, यहाँ है लुकस रिएजेंट, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं ना, है ना। तो ये ZnCl2 वगैरह, ये तो यहाँ पर बेयर रिएजेंट होंगे, है ना। बेयर रिएजेंट से आपको अनसैचुरेटेड अल्कलीन का टेस्ट वगैरह किया जाता है, जो क्लास 11th में भी पढ़ना था, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपको यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन व्हेन फेनॉल इज हीटेड विथ जिंक। फेनॉल को ही जिंक के साथ हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। तो जिंक के साथ गर्म करने पर ऑक्सीजन जिंक के साथ निकल जाएगा, बेंजीन बनेगा, आंसर हो जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना। क्या कर रहा है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये है, ये अल्कोहल का है, कीटोन का है, ये एल्डिहाइड का है, तो ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस एब्रेवेंसेस विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंपाउंड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट से, इसमें से एक्वस सॉल्यूशन से कौन सा कार्बनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करके आपको बुलबुला उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड, वही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, वही बुलबुला CO2 उत्पन्न करेंगे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो ये सोडियम अल्केनोएट बनेंगे और H2O प्लस CO2 लिबरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है, कहाँ गया जी, आ जाओ। हाँ, क्या कह रहा है, एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। इसमें से ईस्टर को किस फार्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो इससे हम लोग ईस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये ईस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्या कर रहा है, कह रहा है रिड्यूस ऑफ नाइट्रोअल्केन गिव्स। नाइट्रोअल्केन को रिड्यूस कराने पर हम लोग को प्राइमरी एमीन बनता है। नाइट्रोअल्केन है,
इस नाइट्रोअल्केन को SnHCl के साथ हम लोग रिडक्शन कराएंगे SnCl2 और HCl के साथ, तो ये हाइड्रोजन जो है ना इसको यहाँ ये रिड्यूस कर देगा, है ना, और यहाँ पर आपको एमाइन ग्रुप आ जाएंगे और 2H2O बाहर निकल जाएंगे, प्राइमरी एमीन होंगे। प्राइमरी एमीन यहाँ C है, आंसर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं, देख रहे हैं हम, द कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड में कौन सा बेस जो है बेस रहते हैं, ठीक है ना। तो DNA में यूरासिल नहीं होता है और RNA में यूरासिल रहते हैं, थायमिन नहीं होते हैं, और 5 है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो 3 हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एजी कट, ठीक है, ये 3 हो गए, एजी, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी द्वारा कौन चीज नहीं बनाए जाते हैं, तो विटामिन नहीं बनाए जाते, ये डाइट से भोजन से हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर हैज एमाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड कहने का अर्थ हुआ ये बॉन्ड किस में है, एमाइड बॉन्ड, तो एमाइड बॉन्ड नायलॉन 6 में है, ठीक है ना, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑर्लन इज ए पॉलीमर, है ना, ऑर्लन को पोलीएक्राइलोनाइट्राइल भी कहा जाता है, पान, पोलीएक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, है ना, यही होंगे, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम आपको लेते हैं, है ना, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, तो सेक्रिन तो है ही है, सेक्रिन से ज्यादा ये एस्पार्टम, ये आंसर होंगे। सेक्रिन जो है ना शुगर से मीठा होता है और शुगर से ज्यादा मीठा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोडियम साइकोमेट, सेक्रिन भी है, आर्टिफिशियल, उपयुक्त सही होंगे, सभी होंगे, उपयुक्त सभी होंगे, ठीक है ना, सेक्रिन भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिसिन रिड्यूस फीवर, एंटीपायरेटिक जो भी होगा वो बुखार को उतारेगा, ये एंटीपायरेटिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी सेल, इसमें कौन सेकेंडरी सेल है, लेक्लांचे सेल तो प्राइमरी सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी यही सेकेंडरी सेल है। नेक्स्ट लेते हैं हम, क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन कौन सा है, ये सरफेस पर होने वाला प्रक्रिया है, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जो आसानी से H+ दे दे वह स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आपको ये दो, ये है कॉमन है, उससे H निकालेगा, इसमें भी 2 कार्बन है, ये कॉमन है, इसमें अलग से है क्लोरीन, इसमें 2 कार्बन है, यहाँ 2 क्लोरीन है अलग से, और यहाँ भी ये कॉमन है, 2 कार्बन है और यहाँ 3 क्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वह -I इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, -I, इलेक्ट्रॉन विड्रो करते हैं, खींचते हैं, -I,
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, यहाँ 2 कोलिन खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, यहाँ 3 खींचेंगे और कम हो जाएगा, तो आसानी से H+ निकल जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन ऑप्शन ए में कुछ नहीं है, लगता है यही छूट गया होगा, है ना, प्रिंट करते समय। टर्सरी एमाइन एन के तीनों तरफ अल्काइल हो उसे टर्सरी एमाइन कहते हैं। एन की तरफ यहाँ 2 ही अल्काइल है, ठीक है, यहाँ एन की तरफ 2 ही अल्काइल है, ये क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, एन की तरफ 2 ही अल्काइल है, तो इसलिए यहाँ पर ये टर्सरी एमाइन हम अपने से बना देते हैं। आप जान जाइए, टर्सरी एमाइन एन से 3 अल्काइल जुड़ा हो तो उसे टर्सरी एमाइन कहते हैं, है ना, इसलिए हम एक एग्जाम्पल ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर और इसका आंसर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में प्यूरिन के स्ट्रक्चर की तरह कौन सा बेस है, तो प्यूरिन स्ट्रक्चर आपको देखिए पूरा 5 जो बेस है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एजी, यूरासिल, थायमिन, तो ये 2 जो होते हैं वह आपको प्यूरिन बेस होते हैं और 3 जो है ना पैरामिडिन बेस होते हैं। तो प्यूरिन बेस के रूप में यहाँ 2 है, एडेनिन और ग्वानिन, है ना, तो यहाँ पर देखें हम लोग एडेनिन तो नहीं है, ग्वानिन है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, टेफ्लॉन, पॉलीएस्टेरीन और नियोप्रीन ऑल आर, इसमें से जितने भी हैं वह पॉलीमर किस तरह का है। कोपॉलीमर किसे कहते हैं, 2 तरह का मोनोमर हो तो कोपॉलीमर। कंडेंस पॉलीमर जब मोनोमर आपस में मिलकर वाटर दे तो कंडेंस पॉलीमर। होमोपॉलीमर जो एक ही प्रकार के हैं, तो इसमें सब एक ही प्रकार के हैं, होमोपॉलीमर होगा, मोनोमर नहीं होगा। मोनोमर का अर्थ हुआ एक मेंबर है, जबकि ये पॉलीमर है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, पेन किलर कौन मेडिसिन कहलाता है, तो एनाल्जेसिक पेन किलर कहलाता है ना, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंटीपायरेटिक जो होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्या कर रहा है, इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग देयर इज ए फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें ये शॉर्टकट डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट सिल्वर ब्रोमाइड, यही आंसर होगा। सिल्वर ब्रोमाइड फ्रैंकल और शॉर्टकट दोनों शो करते हैं ये, लेकिन यहाँ फ्रैंकल के विषय में पूछ रहा है तो इसलिए हम इसका आंसर यही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिसमें आई के वैल्यू ज्यादा हो, आई के वैल्यू इसमें है, मांटो फैक्टर यहाँ 3 है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट एनोड एंड कैथोड। एक्वस सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एनोड और कैथोड पर कौन सा बनते हैं, तो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पर ऑक्सीजन लिबरेट होंगे और कैथोड पर हाइड्रोजन लिबरेट होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसका ऑर्डर पूछ रहा है ओवर वाटर, तो ये आपको 0 ऑर्डर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं, है ना, 2026 में निश्चित पूछेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ गैस ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ द सॉलिड डिपेंड्स अपॉन, सॉलिड पर गैस का एड्जॉर्प्शन जो होगा वह निर्भर करता है टेम्परेचर पर, निर्भर करता है प्रेशर पर और नेचर ऑफ द गैस पर, यानी इसका आंसर सब होंगे। नेक्स्ट लेते हैं 53। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द
लार्जेस्ट अमाउंट एज इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। पिग आयरन में जो है काला दिखाई देता है कार्बन के कारण, इसलिए इसका आंसर सी होगा। पिग जो ब्लैक होता है ना, तो ये भी आयरन पिग दिखाई दे रहा है काला, किसके कारण? तो कार्बन के कारण, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक कौन है? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे। तो ये तो अल्कली मेटल के ऑक्साइड है, ये आपको बेस है, ये एसिड है, ये जिंक ऑक्साइड जो है ना, ये दोनों से रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। ये तो छप गया भाई 2026 में, निश्चित पूछेगा, ये निश्चित पूछेगा, है ना। कह रहा है BF3, BCl3, BBr3, BI3, तीनों आपको लेविस एसिड है। लेविस एसिड का अर्थ क्या है? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तीनों करते हैं। लेकिन फ्लोरीन का साइज जो है छोटा है, तो ये इसके साथ, इसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बोरन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा फ्लोरीन का, तो इसलिए यहाँ पर कम बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, है ना। इसलिए इसका आंसर हम लोग को क्या हो गया? ये BI3D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ द हीलियम। मेन सोर्स हीलियम का जो है नेचुरल गैस है। ऑप्शन में देखते हैं, एयर है, रेडियम है, मोनाजाइट है, वाटर है। तो एयर तो होगा नहीं, वाटर होगा नहीं, ठीक है ना। रेडियम हो सकते हैं, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डिके होकर के आपको रेडोन ये 86 और हीलियम देते हैं, ये हो सकते हैं। मोनाजाइट और है आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ना हीलियम जो प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से निकल रहा है ना। हीलियम क्या है? अल्फा है। हीलियम आयन को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा रे कहते हैं। जब वो लाइट के वेलोसिटी से 1/10 पार्ट से जब मूव करता है, तो इसलिए ये मोनाजाइट भी हो सकते थे, और में मिलता है, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो रहा है, तो ये हम यहाँ पे आंसर बी देंगे। वास्तव में मुख्य सोर्स आपको नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हीलियम हो गया। ये 57 देखिए क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेटलवाइड। इसमें मेटलवाइड कौन है? एंटीमनी मेटलवाइड है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, एंटीमनी मेटलवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2। SO2 का हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो इसका आपको sp2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्या कर रहा है? कर रहा है जे H3PO3 इज मोनोबेसिक है, ऑप्शन देख लिया जाए, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, कि नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए ये जो है ना आपको H3PO3, यह आपको 2 OH से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बेसिसिटी इसका 2 होगा, डाइबेसिक एसिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2026 में आने वाला है, ये काफी महत्वपूर्ण है, निश्चित आएगा, ठीक है ना। देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ना सीबीएसई बैच से, सीबीएसई सॉरी सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया है पी ब्लॉक, तो उसमें नहीं आएंगे, स्टेट बोर्ड में आ सकते हैं, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है द फार्मूला ऑफ द मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन Hg सिंगल प्लस
या Hg2 पर डबल प्लस दोनों को कहा जाता है। ऑप्शन में ये दोनों दिया हुआ है तो पहला वाला ही होगा। नेक्स्ट को इसको मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक आयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au मेटल, ये मेटल का पूछ रहा है, किसी कंपाउंड में नहीं पूछ रहा है। किसी कंपाउंड में होता तो +1 +3 होता। मेटल में पूछ रहा है तो इसका क्या होगा, ये आपको नन ऑफ दीज होगा, वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर K4FeCN6 में आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 63 क्या कर रहा है, इथाइल क्लोराइड ऑन हीटेड विथ AgCN, ये आइसोसाइनाइड बनाता है। इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इसमें ई लिखा गया है गलती से, है ना। इथाइल आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है ना, इसलिए आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंपाउंड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को, तो ये KBr और H2SO4 के रिएक्शन से हम लोग यहाँ पर KBr और H2SO4 के रिएक्शन से हम लोग यहाँ पर हम बनाएंगे, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्या कर रहा है, सोडियम इथोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमो इथेन, तो इससे डाइथाइल ईथर बनता है, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, इसका आंसर ये होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है, हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर, आइसोमेरिक ईथर पूछ रहा है, आर रिप्रेजेंटेड बाई C4H10O, C4H10O से कितने ईथर बनेंगे, है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ये 3 बन सकते हैं, 3। अगर टोटल पूछता अल्कोहल वाला तो 7 होते, 4 उसका और 3 ये, 7। लेकिन यहाँ ईथर का ही पूछ रहा है, इसलिए 66 का यहाँ पर होंगे 3। फिर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल विल रेडली अटैक ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल का किस पर ज्यादा अटैक होंगे, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फेनॉल और टॉलिन। ध्यान दीजिए, क्लोरोबेंजीन है ये, है ना, और बेंजीन है और फेनॉल है ना, और टॉलिन है, यही ना है, टॉलिन है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को सर्च करे, है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को सर्च करे। तो कोलेरिन तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए यह आपको ये नहीं होंगे, है ना। बेंजीन में नहीं, फेनॉल जो है ना, ये आपको +m इफेक्ट शो करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ऑर्थो और पारा पर देंगे, इसलिए ये होंगे। अगर इसको सजाने के लिए कहता तो फेनॉल जो है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं टॉलिन से, क्योंकि यह भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मिथाइल, है ना। तो सी होता, उसके बाद डी होता, डी के बाद आपको बी होता, तब जा करके ए होता। लेकिन यहाँ हम लोग को वो तो चीज पूछ नहीं रहा है, इसमें से पूछ रहा है किस में, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर्मलिन, तो 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मलिन, जिसको बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का स्पेसिफिक को रखने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या कर रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट, तो यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड जो है ना, इसमें आपको कार्बोक्सी ग्रुप भी है
और एल्डिहाइड भी है। टॉलरेंट रिएजेंट तो सिर्फ एल्डिहाइड शो करता है, ये कार्बोक्सी एसिड है, ये भी कार्बोक्सी एसिड है, ये भी कार्बोक्सी एसिड है, तो ये तो दोनों शो करेंगे नहीं, सिर्फ यही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेरल का पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्राइक्लोरो इथेनॉल यही होता है। ये 70 क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए। उसके बाद से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आप केवल देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। और जो इसका आंसर फिर कहेंगे हम, तो कहेंगे आप लोग, तो हम फिर इसको एक वीडियो बना देंगे, बना करके डाल देंगे। कारण कमेंट पर आप इसका क्वेश्चन मांगेंगे, इसका आंसर, तो हम उसका वीडियो बना करके डाल देंगे। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ये 20 आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें 10 का जवाब आप लोगों को देना है ना। और फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आपको 6 है ना, 21 से लेकर के 26 तक, है ना। और उसका भी आंसर बनाने में वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से हम नहीं उसका कर रहे हैं, है ना। आप कमेंट करेंगे तो इन सबों का हम आंसर बना करके आपको डाल देंगे। इसी के साथ आज यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हो, कुछ फायदा हो, तो गुरुदक्षिणा के रूप में इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके।